जय सेवा जय गोंडवाना सगाजनों, सभी गोंडवाना वासियों का गोंडवास गोंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजन, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सगाजनों, इस वीडियो में आप लोग हिंदी भाषा के थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज भी आसानी से सीख सकते हो। इसको मैंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बताया हूँ। अगर सगाजनों आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और सगाजनों, जिसको भी ये किताब चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दिया हूँ। तो सगाजनों, आप लोगों को 50 रुपीज़ पे करना है इस PDF फाइल के लिए। इस किताब को बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगे हैं। और ये किताब जैसे कि कम से कम 300 पेजेस की किताब है। ये ऑल इंडिया की शुद्ध गोंडी भाषा है। सभी प्रांतों से शब्द इकट्ठे किए हैं और आप लोगों के लिए किताब बनाया हूँ। तो जो भी सगाजन इंटरेस्टेड है तो वो ये वाली किताब परचेस कर सकता है, क्योंकि आप लोगों को कैसे वीडियो देखने में काफ़ी परेशानी होती है, तो इसलिए मैंने PDF फाइल बनाया हूँ। ठीक है, तो चलिए सगाजनों, फिर अभी स्टार्ट करते हैं। अभी सगाजनों, इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये कि सबसे पहले हम एक ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रियापद की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, तो सगाजनों, इसको गोंडी लैंग्वेज के थ्रू देखिए। अभी सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी अपने को एक सेंटेंस बनाने का रहा तो सबसे पहले हम एक प्रश्नार्थक एक शब्द लेते हैं। जैसे कि बतिया बांग, इसका मतलब हो जाता है हिंदी में क्या। ओके, तो फिर उसके बाद में लेते हैं हम कयुमियाल। कयुमियाल का मतलब हो जाता है कर्ता। फिर उसके बाद में लेते हैं हम कयुम। कयुम का मतलब हो जाता है कर्म। फिर उसके बाद में हम लेते हैं एक निगेटिव रूप, यानी इसका मतलब हो जाता है सिल्ल्या हिल्ले, यानी इसका मतलब हो जाता है हिंदी भाषा में नहीं। ओके, फिर उसके बाद में मुख्याल क्रियापद, यानी ये हो जाता है मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रियापद। और सगाजनों, मुख्य क्रियापद को हम जैसे कि ची, सी या जी प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे कि हमारे पास एक समझ लीजिए उंडा। उंडा ये हमारा क्रियापद का एक मूल धातु शब्द है। ओके, यानी मूल धातु एक क्रियापद है उंडा। ओके, तो सगाजनों, यहाँ पर देखिए अभी उंडा यानी डा जो प्रत्यय, इसको हम हटा देते हैं। फिर उसके बाद में न जो बचा रहता है ना, उसको हम जी प्रत्यय जोड़ते हैं, यानी ये हो जाता है उंजी। ओके, तो ये हमारा क्रियापद का थर्ड फॉर्म होता है। या तो उंजेतान, ये हमारा क्रियापद की सेकंड फॉर्म है और क्रियापद की थर्ड फॉर्म हो रहा हमारा उंजी। ओके, और सगाजनों, इसके लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट में जोड़ते हैं सादासी क्रियापद, यानी ये हो जाता है सहायक क्रियापद। सगाजनों, सहायक क्रियापद में हम लेते हैं जैसे कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चयन करते हैं। जैसे कि मंदोना, मंदोम, मंदा, मंदोनी, मंदोनीट, मंदोर, मंदोर, मंदांग। इस प्रकार से हम सहायक क्रियापद जोड़ते हैं। सगाजनों, अब हम सेंटेंस के थ्रू पढ़ते हैं। आप लोगों को सेंटेंस के थ्रू बराबर समझ में आ जाएगा। और सगाजनों, जब भी मैं कोई भी जैसे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, और मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग हमेशा एक कॉपी रखिए और एक पेन रखिए। आप लोग उसे बराबर लिख कर रखिएगा, क्योंकि आप लोगों जब तक कि आप लोग लिखोगे नहीं तब तक कि आप लोग सीख नहीं पाओगे गोंडी भाषा। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि आप लिखोगे नहीं तब तक कि आप सीख नहीं पाओगे। आप लोगों का कर्तव्य है कि इसे पूरा लिख कर रखिए। हर घर में अपना गोंडी साहित्य सदन होना चाहिए। ओके, चलिए सगाजनों, फिर अभी स्टार्ट करते हैं अभी सेंटेंस के थ्रू। तो पहला सेंटेंस है सगाजनों हमारा, बती और गोंडवाना मुट्टुल मुन्ने सिल्ले इल्ते हिल्ले सुरसी मंदोर। तो सगाजनों, क्या इसका मतलब हो जाता है हिंदी भाषा में क्या उसने गोंडवाना विद्यापीठ पहले नहीं देखा है। सिल्ले या हिल्ले का मतलब हो जाता है नहीं, और सुरसी मंदोर यानी देखा है। ओके, या तो देख चुका है। ओके, सगाजनों, मोटुल का मतलब हो जाता है विद्यापीठ, और बती का मतलब क्या, और का मतलब हो जाता है उसने। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेते अभी। हैज़ ही नॉट ऑलरेडी सीन द गोंडवाना यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से। ओके, और सगाजनों, मराठी लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं करता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि समय बहुत चला जाता है। मराठी लोग बराबर आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देखिए अभी, बती डोरियाल इल्ते कटियाल इल्ते ढोरियाल इंगावेरी ईयर इल्ते आर सिल्ले उंजी एंदुर, यानी इसका मतलब हो जाता है सगाजनों हिंदी भाषा में, क्या प्राणियों ने अभी तक पानी नहीं पिया है। डोरियाल कटियाल
इल्ते ढोड़ियाल, इसका मतलब हो जाता है एनिमल्स या तो प्राणियों। ओके, सगाजनों एक जीव रहा यानी एनिमल, यानी एक समझ लीजिए एक प्राणी रहा हमारे पास, तो हम उसको बोलेंगे डोरियाल। ओके, जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्राणी है तो उसके लिए हम अनेकवचनीय रूप लेते हैं, जैसे कि डोरियाल, यानी इसमें लास्ट में क्या हमने एक क प्रत्यय जोड़ा है, ये हमारा अनेकवचनीय शब्द हो जाता है। ओके, और सबसे पहले हमने लिया है बती। ओके, सगाजन यहाँ पे उंडाना, उंडाना का मतलब हो जाता है पीना। ओके, उंडा यानी पी। ओके, फिर बाद में हमने न को हमने जी प्रत्यय जोड़ा है, ये हो जाएगा हमारा उंजी। और इसी के अकॉर्डिंग हम एंदुर यानी हमारा एक सहायक कार्य क्रियापद लिया है। यहाँ पर भी जिस प्रकार अनेकवचनी हमारे पास यानी सब्जेक्ट है, ओके, अनेकवचनी प्राणी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सहायक क्रियापद को अनेकवचनी रूप बनाया है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एंदुर यानी है। ओके, नहीं पी सिल्ले मुंजी एंदुर यानी नहीं पिए है। ओके, तो इस प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए सगाजनों, इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए इसे, हैव एनिमल्स नॉट ड्रंक द वाटर, इस प्रकार से। सगाजनों ईयर या आर का मतलब हो जाता है पानी। सगाजनों गुंडी लैंग्वेज प्रोटो दर्डवन लैंग्वेज है, बहुत से भाषाओं में इस लैंग्वेज के शब्द आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि वाटर, वाटर को देखिए अभी यहाँ पर पानी, वाटर का मतलब हो जाता है हिंदी भाषा में पानी, और गुंडी भाषा में देखिए ईयर या तो आर, देखिए काफी मिलता जुलता है। लास्ट में जो आर प्रत्यय, आर जो वर्ण आ रहा है, गुंडी भाषा में भी र या तो आर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते अभी। सगाजनों अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने क्रियापद की रचना किस प्रकार से होती है इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बताया हूँ। ओके, अभी सगाजनों बार बार वही शब्दों को बताना अच्छी बात नहीं है, तो इसमें समय काफ़ी बर्बाद होता है, क्योंकि सगाजनों एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम मुझे 5 से 6 घंटा लगता है, और पढ़ाई करने के लिए कम से कम 8 से 9 घंटा लगता है, क्योंकि वीडियो बनाना बोले तो कोई सादी बात नहीं है सगाजनों, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो सगाजनों नेक्स्ट सेंटेंस को देखते अभी। बती इम्मा इल्ते निम्मा तनवर कोंदाल सिल्ले मुम्सी मनती, तो इसका मतलब हो जाता है सगाजनों क्या आपने अपना बैल नहीं बेचा है। इंग्लिश में हैव यू नॉट सोल्ड योर हॉक्स। कुंदाल का मतलब हो जाता है सगाजनों बैल। ओके, मुम्मा ना हमारा मुम्मा का मतलब क्या होता है सगाजनों बेचना। ओके, असाना का मतलब हो जाता है खरीदना। ओके, तो सगाजन यहाँ पे जैसे कि मुम्मा यानी आ मात्रा का हम लोप कर देते हैं, उसके बाद में हम सी प्रत्यय जोड़ते हैं, यानी ये हो जाता है मुम्मसी। और सेकंड पर्सन के लिए हम बोल रहे हैं सेंटेंस ये, जैसे कि क्या आपने अपना बैल नहीं बेचा है, तो यानी यहाँ पर सहायक कार्य क्रियापद आ जाता है मनती। ओके, यानी सिल्ले मोमसी मनती यानी नहीं बेचा है। गाजो इस सेंटेंस को एक बार फिर से सुनिएगा। बती इम्मा इल्ती निवर तनवर कोंदाल सिल्ले मोमसी मनती, यानी इसका मतलब हो जाता है क्या आपने अपना बैल नहीं बेचा है। इंग्लिश में हैव यू नॉट सोल्ड योर ऑक्स। सगाजनों इम्मा या निम्मा का मतलब हो जाता है आपने। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हम एक सहायक कार्य क्रियापद लेते हैं मनती। ओके, जिस प्रकार इस ओर से हमारा इम्मा बनता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे को लास्ट में जो ई प्रत्यय जुड़ना चाहिए सहायक कार्य क्रियापद में। ओके, मनती। ओके, ये प्रत्यय जो ये स्वर लग रहा है। ओके, और सगाजन यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वो यानी अपना क्या बोलते हैं मेन वर्ब है क्रियापद का थर्ड फॉर्म मुम्मसी। ओके, मुम्मा का मतलब हो जाता है बेच, फिर उसके बाद में हम आ मात्रा का लोप कर देते, फिर उसके बाद में हमने सी प्रत्यय जोड़ते, ये हो जाता है मुम्मसी। और सिल्ले या हिल्ले का मतलब हो जाता है नहीं, कुंदाल का मतलब बैल। अगर सगाजनों हमारे को गाय बोलने का रहा, गाय को हम बोलते हैं गुंडे भाषा में ठाली। ओके, और अनेक वचन में बोलने का रहा तो ठालिंग। ओके, काउज यानी ठालिंग। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए अभी। बती इम्माट इल्ते निम्माट इंगाविरी मिवर कलेवा इल्ते जावनमार इल्ते नरका जावा सिल्ले मारसी मंदोनीट, यानी इसका हिंदी में मतलब हो जाता है क्या आपने अभी तक अपना नाश्ता या तो खाना या तो डिनर समाप्त नहीं किया है। इंग्लिश में देखिए हैव यू नॉट फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट और फूड और डिनर। सगाजनों इम्माट या निम्माट का मतलब हो जाता है आपने। ओके,
सकाजनों इस सेंटेंस में मैं बोल रहा हूँ यानी कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ। ओके, यानी मैं एक आदमी हूँ और मेरे पास में कम से कम 4 से 5 लोग खड़े हैं, तो मैं उनको बोल रहा हूँ क्या आपने अभी तक के अपना नाश्ता नहीं समाप्त किया है। तो सकाजनों यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग देखिए 5 और 6 लोग हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिया है इम्माट या निम्माट। ओके, तो यहाँ पर हमने ट प्रत्यय जोड़ा है, इम्मा को हमने ट प्रत्यय जोड़ा है। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे को सहायकारी क्रियापद लेना है, जैसे कि मंदो नीट। ओके, यहाँ पर देखिए ट प्रत्यय जोड़ा है मंदो नीट। ओके, जन और जावा का मतलब भी हो जाता है सगाजनों भोजन, और नर का जावा का मतलब हो जाता है रात का भोजन यानी डिनर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए अभी सगाजन यहाँ पर वर्ब है हमारा माड़ाना का मतलब हो जाता है समाप्त करना, माड़ा यानी समाप्त कर। तो उसके बाद में हमने माड़ के बाद हमने सी प्रत्यय जोड़ा है यानी मारसी। ओके, ये हमारा क्रियापद का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए अभी बती निवर दावू इंगावरी मलसी सिल्लेमंतोर, यानी क्या आपके पिताजी अभी तक वापस नहीं लौटे हैं या तो नहीं आए हैं। इंग्लिश में हैज योर फादर नॉट रिटर्न येट। सकाजनों यहाँ पर हमारा क्रियापद है मल्लाना का मतलब हो जाता है रिटर्न यानी वापिस आना। ओके, तो मलसी सिल्लेमंतोर यानी वापिस नहीं आए हैं। ओके, और सकाजन दाऊ यानी इसका मतलब हो जाता है पिताजी, बाबो इसका भी मतलब हो जाता है पिताजी। ओके, निवर का मतलब हो जाता है आपके। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए अभी बांग क्रिकेट गर्सियाल बस्किन सिल्ले कालगोडाल गर्सी मंदोर, यानी इसका मतलब हो जाता है सगाजन हिंदी में क्या क्रिकेट खिलाड़ी कभी भी फुटबॉल नहीं खेले हैं। इंग्लिश में हैव क्रिकेट प्लेयर्स नेवर प्लेड फुटबॉल। सगाजनों इस सेंटेंस में बराबर ध्यान से सुनिएगा। सगाजनों बस्किन सिल्ले इसका मतलब हो जाता है नेवर यानी कभी भी नहीं, और सगाजनों यह हमेशा साथ में रहता है बस्किन सिल्ले यानी नेवर। ओके, तो इसको आपको डिवाइड नहीं करना है, यह हमेशा आप बस्किन सिल्ले कोई भी सेंटेंस में चूज कर सकते हो। ओके, तो इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते बस्किन कालगोड़ा सिल्ले गर्सी मंदोर, इस प्रकार नहीं, तो इसको बोलेंगे आप बस्किन सिल्ले कालगोडाल गर्सी मंदोर। यानी यहाँ पर देखिए कालगोडाल का मतलब हो जाता है फुटबॉल, और हिंदी भाषा में थोड़ा सा अलग हो जाता है सेंटेंस। ठीक है, तो इसको आप बराबर ध्यान से देखिएगा। क्रिकेट गर्सियाल यानी इसका मतलब हो जाता है क्रिकेट खिलाड़ी। ओके, यानी एक से ज़्यादा प्लेयर्स है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क प्रत्यय जोड़ा है, गर्सियाल को हमने क प्रत्यय जोड़ा है, यानी प्लेयर का मतलब हो जाता है यानी खिलाड़ी का मतलब हो जाता है गर्सियाल। ओके, और अनेक वचन में करने का रहा हमें तो क प्रत्यय जोड़ना है यानी गर्सियाल। ओके, और यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा व्यक्ति है, तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या यानी बांग का मतलब क्या होता है क्या। ओके, तो एक से ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, तो इसलिए हमने बांग यानी एक प्रश्नार्थक का हमने शब्द लिया, और वाक्य के हमेशा अंत में प्रश्नार्थक शब्द आना चाहिए। ओके, और सगाजनों गर्सा का मतलब हो जाता है खेल। ओके, तो हमारे को क्रियापद की थर्ड फॉर्म बनाना है यहाँ पर, तो जैसे हमारे को सा का हम लोप कर देते हैं और ई प्रत्यय जोड़ते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सी। ओके, गर्सी यानी गर्सी मंदोर यानी खेले है, कालगोडाल गर्सी मंदोर यानी फुटबॉल खेले है, इस प्रकार से।